नमस्कार, मैं हूं SPL न्यूज़ 24 से मुकेश चौरसिया और आप आज देख रहे हैं कि छतरपुर नगर में आए हैं जल पुरुष संजय सिंह जी। और संजय सिंह की एक बहुत बड़ी योजना जो है, जल को, जो भूमिगत जल है उसको मतलब भूमिगत ही रहने दें ताकि उसका जल जो स्तर है भूमि का वो ख़त्म ना हो। और अभी जो एक योजना के अंतर्गत संजय सिंह जी काम कर रहे हैं, वो काम हो रहा है बहुत बड़ी एक जल सहेलियों के साथ में रैली निकाल के और सभी लोगों को जागरूक करने के लिए। और इसके लिए शिवराज सिंह चौहान कल छतरपुर नगर आने वाले हैं। आइए हम जानते हैं कि संजय सिंह जी का ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम कहाँ तक सिद्धकार साबित होगा। संजय सिंह जी, हम केवल आपसे दो क्वेश्चन जानना चाहते हैं, दो क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन बेतवा लिंक परियोजना छतरपुर बुंदेलखंड में आ गई है, जिससे आपको बताएं पानी का स्तर तो बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन कहते हैं कि पानी को रखने के लिए एक बर्तन की आवश्यकता होती है, और वो बर्तन कहाँ से लाएं? क्योंकि जहाँ जहाँ पे तालाब जो बड़े बहुत विशाल रूप में तालाब थे, आज के समय में वो तालाब बहुत ही छोटे छोटे बचे हुए हैं, क्योंकि उन पे अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब आप ये बताएं कि उस तालाब को आप विस्तृत कैसे करेंगे। और दरअसल आपने जो आपका सवाल है कैन बेतवा के ऊपर, कैन बेतवा नदी जोड़ जो भारत की पहली परियोजना है, जैसा सरकार ने इसको शुरू किया है, परियोजना के तहत काम भी शुरू हो गया है, बांध का काम शुरू हो गया है, गौड़न नाम का एक बांध बन रहा है और लगभग जो है 200 से अधिक किलोमीटर लंबी एक कैनाल बना के कैन से बेतवा में बरुआ सागर के पास डाली जा रही है। इस बीच में कई फीडर निकाले जा रहे हैं और कई फीडर में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पानी जाएगा। उनमें से कई तालाबों को जोड़ने का अभी मध्य प्रदेश ने अभी 20 तालाब ऐसे बनाए हैं कि जिनको भी वो खासतौर से इस कैन बेतवा से भरने की कोशिश करेंगे और उसको उसमें से कैन बेतवा के पानी से, बरसात के पानी में। मुझे लगता है कि कैन बेतवा एक अभी की परियोजना है, लेकिन बुंदेलखंड के राजाओं ने बुंदेलखंड को हमेशा पानीदार बनाने के लिए जो चंदेली बुंदेली तालाब बनाए थे, गांव-गांव में जो जिसको कहा जाए कि छोटी छोटी जल संरचनाएँ थी, जिसमें न डिस्प्लेसमेंट था, ना कहीं किसी का नुकसान था, और जो स्थानीय स्तर पर वहाँ के गांव के लोगों को पानी भी देती थी, सिंचाई भी करती थी। हमें लगता है कि जितनी महत्वपूर्ण यहाँ चंदेलकालीन तालाब और बुंदेलकालीन तालाब हैं, वही कैन बेतवा जितनी महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। सरकार अगर एक तरफ कैन बेतवा बना रही, दूसरी तरफ इन तालाबों को भी ठीक करे, तभी बुंदेलखंड पानीदार बनेगा। वरना ये दो नदियों के जोड़ देने से बुंदेलखंड पानीदार बनेगा। कुछ हिस्से में सिंचाई होगी, लेकिन कुछ हिस्से में सिंचाई के लिए हमें अतिरिक्त सिंचन क्षमता विकसित करनी पड़ेगी। इसके लिए आवश्यक है कि हमारी परंपरागत जल संरचनाएं उनको हम जीवित करें। जैसा कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बहुत पुरानी राजाओं की बावड़ियाँ हैं, उनको पुनर्जीवित करने के लिए आपका जो शासन है, आपका जो क्या बोलते हैं संगठन है, वो इसके लिए क्या करता है? देखिए, बावड़ी अभी ललितपुर शहर में हमने कुछ बावड़ी सरकार ने वहाँ ठीक की, हमने उनको तकनीकी रूप से, क्योंकि बावड़ी दरअसल क्या है कि ज़्यादातर जो है वो अब या तो वो विलुप्त हो गई या फिर पूरी तरह कचरे से पट गई, या उनका अस्तित्व खत्म हो गया, और धीरे धीरे क्या है कि उपयोगिता खत्म हो गई। जैसे जैसे लोगों ने विकास किया, नए नए पानी के साधन आए, बावड़ियाँ छोड़ते गए। बावड़ी एक परंपरागत सिंचाई के नहीं बल्कि पेयजल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। हमें लगता है कि हम लोग उसके दस्तावेजीकरण कर रहे हैं, सरकार के साथ मिलके, नगर परिषदों के साथ मिलके, जिला प्रशासन के साथ मिलके, उन पे हम काम करेंगे। हमारा जो काम है, परमार्थ का काम, वो नगरीय क्षेत्र में बहुत कम है, हम ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की जो बावड़ियाँ मिल रही हैं, उनको हम खासतौर से सरकार को एडवाइस कर रहे हैं कि वो अपने जो उनके पास संसाधन है उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तकनीकी रूप के साथ साथ और समाज को जोड़ने का काम, दोनों काम हम करने की कोशिश करें। जैसा कि आपका एक बहुत ही निरंतर प्रयास चल रहा है, हजारों की तादाद में जल सहेलियां आपके साथ में मिलके इस प्रोजेक्ट में बहुत लंबे समय से लगी हुई हैं। आगे आखिर जल सहेलियों के साथ साथ आपका ये क्या उद्देश्य है
जिसकी वजह से आप लोग जल सहेलियों के साथ में ऐसा काम कर रहे हैं? देखिएगा, बृहद उद्देश्य है जल के प्रति जनता के जागरण का है, जल साक्षरता को बढ़ाने के लिए। इसीलिए ये सब बहनें अपना घर परिवार छोड़ के बिना किसी स्वार्थ और लाभ के निकली हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि हम कैसे बुंदेलखंड को पानीदार बनाएं, और हमारा भी उद्देश्य है। और ये काम हम अकेले नहीं कर सकते, ना ये जल सहेलियाँ कर सकती, समाज के सभी लोगों को आगे आना हो। ये थे हमारे जल पुरुष संजय सिंह जी, और इनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। उस उद्देश्य पे आप सफल हों, ऐसा हम सभी लोग इच्छा करते हैं। धन्यवाद।